नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मस्को न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के संबंध में और जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है अंशुमन जैन जी ने और ये कहा है कि सर, जैसा आपने बताया था कि लोअर पीसीएस मेंस 2019 के ओएमआर का स्कैनिंग का वर्क पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अंशुमन जी आपको बता दूं, देखिए ओएमआर स्कैनिंग का मतलब ये होता है जो भी आपकी ओएमआर शीट होती हैं वो मशीन के द्वारा चेक की जाती हैं। मशीनों के द्वारा उनकी पूरी स्कैनिंग होती है जिससे वो मार्क्स पता लगते हैं कि भाई किस छात्र के कितने मार्क्स हैं और उसके बाद उन मार्क्स को कंप्यूटर में फीड किया जाता है। उसके बाद उसी रिकॉर्ड के आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस भर्ती को लेकर काफ़ी कार्य पूरा हो चुका है। अगर मैं अपने आधार पर कहूं तो आपका जो है 70% वर्क जो है आपका इस भर्ती को लेकर वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ बनाना, रिजल्ट तैयार करना, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाना होता है और कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनाना होता है, तो थोड़ा समय इसमें लगता है। बाकी आप ये मान सकते हैं कि 65 से 70% आप ये वर्क मान सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आज के हिसाब से कहूं कि आपका परिणाम कब तक जारी हो जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि भैया अप्रैल के मंथ तक आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अप्रैल तक ये आपका परिणाम जो है वो जारी होगा। तो अगर दोस्तों अगला कमेंट लेते हैं। अगला जो कमेंट है वो है नीरा जी का और ये कहती हैं कि सर, प्रेफरेंस दोबारा भरवाएंगे, कोई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो नीरा जी आपको बता दूं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यानी कि डीवी होता है, तो डीवी के समय पोस्ट प्रेफरेंस आपको दोबारा भरवाने का मौका 100% दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आप अपनी पोस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भरते समय किसी पोस्ट को नंबर 1 पर रखा है और आप चाहते हो कि मैं इसको नंबर 2 पर रखूं, तो डीवी के टाइम पर आप उसको नंबर 2 पे कर सकते हो, 2 वाली को 1 पर कर सकते हो, 1 वाली को 3 पर कर सकते हो। तो जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से अपनी उस भर्ती में जितनी भी पोस्ट हैं उनका आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए, अगला जो कमेंट है वो है रवि साहू जी का। ये कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 रिजल्ट का कुछ अपडेट दे दीजिए। तो रवि जी आपको बता दूं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट है इसको लेके पॉजिटिव न्यूज़ मेरे पास है और वो न्यूज़ ये है कि इस परिणाम पर भी कार्य तेजी से के साथ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके रिजल्ट में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको बता दूं, फिलहाल जो परिणाम अब जारी होगा वो जारी होगा आबकारी का और आबकारी सिपाही के परिणाम के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का परिणाम जारी यूपी ट्रिपल एससी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है जेए 2016 का परिणाम कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद आए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो कमेंट है वो है ठाकुर विशाल जी का। ये कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई ऑन टाइम होगा या नहीं। तो ठाकुर जी आपको बता दूं, जेई की परीक्षा बिल्कुल ऑन टाइम होगी। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि इस परीक्षा को लेट किया जाए। ठीक है, जो आपकी डेट थी बिल्कुल वही डेट पर जेई की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। फिलहाल जानकारी ये है, बाकी यूपी ट्रिपल एससी क्या बदलाव कर दे, किस समय बदलाव कर दे, ये किसी को पता नहीं होता। ठीक है, फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि भाई इसमें बदलाव होगा, इसकी डेट में चेंज होगा। अगला कमेंट है श्रेयांश कुमार जी का। ये कहते हैं सर, मंडी इंस्पेक्टर की जांच जानकारी दें। देखिए, मंडी की जांच, जो ओएमआर सीट की जांच है वो अभी चल रही है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक तक या 10 या 12 मार्च तक ये जांच हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और इस जांच में और क्या चल रहा है, कोई नई बात सामने आती है कि नहीं आती है और इसकी जांच कंप्लीट कब तक हो जाएगी, इसके बारे में आपको मैं जो भी अपडेट मिलेगा आयोग से वो बिल्कुल आपको मैं दे दूंगा। बाकी आप मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन इसकी जांच में और लग सकते हैं। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है तन्नू राय जी का। ये कहते हैं अभी आप बता रहे थे कि रिजल्ट तैयार है, अब बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, सब अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। देखिए तनु जी आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है
इसके बारे में अगर आपको इतनी भी न्यूज़ मिल जाए तो वो बहुत होता है, क्योंकि यूपी अपने काम में बदलाव कब कर दे किसी को पता नहीं होता है। ये खबर 100% कन्फर्म थी कि JA 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल बनकर तैयार है, और आज भी आपसे मैं कह रहा हूँ कि JA 2016 का रिजल्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन टेक्निकल समस्या इस भर्ती में आ चुकी है। अब वो टेक्निकल समस्या क्या है वो अभी जानकारी केवल मेरे पास केवल इतनी है कि इसमें एकेडमिक की मेरिट को लेकर कुछ समस्या अटकी हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं केवल ये समस्या आपकी भर्ती में नहीं आ रही, जब लोअर 2016 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था तब भी उसमें अंतिम टाइम पे टेक्निकल समस्या आ गई थी। उसका परिणाम भी लगभग बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन बाद में इसमें टेक्निकल समस्या आ गई थी और उस समस्या की वजह से इसका परिणाम 1 से 2 महीने लेट हुआ था, ठीक है। तो यही जानकारी मेरे पास अब भी है कि JA 2016 का परिणाम बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन कुछ एकेडमिक की प्रॉब्लम है, एकेडमिक मेरिट जो है उसकी प्रॉब्लम है। जैसे ही यूपी इस कमी को दूर कर लेता है तो आपका परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। बाकी आप ये मानकर चलिए अभी फरवरी में तो आपका परिणाम जारी नहीं होगा, और आप ये मानकर चलिए कि आपका परिणाम मार्च लास्ट तक, ठीक है ना, ये परिणाम अब आपका मार्च लास्ट तक जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है यूपी कुछ भर्तियों को लेकर, और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।